एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गरम कपड़े और अपने लिए भी एक गरम कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में ही रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गरम कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। गोपाल बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। मीरा जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। गोपाल बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गोपाल काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा भाई? मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। गोपाल काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? गोपाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। गोपाल सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर डाल रही हैं तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो ये तुम्हें बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपकी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर गोपाल लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। जब मीरा ने गोपाल को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे ये किसकी गाय ले आए आप? गोपाल मीरा को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने इस लक्ष्मी को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। मीरा, रात तो होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर लक्ष्मी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी के लिए कुछ खाने को ले आइए। गोपाल जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और लक्ष्मी को खिला देता है।